अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेकरी स्टाइल ग्लूटेन फ्री टी केक की रेसिपी शेयर करूँगी। उसके साथ साथ मैं ग्लूटेन फ्री केक रस की रेसिपी भी शेयर करूँगी। एक ही रेसिपी से हम दोनों चीज़ें किस तरह से बनाएंगे, उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूटेन फ्री केक है ना वो हार्ड हो जाता है, यहाँ हमारा फूलता नहीं है। इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है और इस रेसिपी के बाद इंशाल्लाह आपको किसी भी दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप ऑयल ले लिया है। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1.5 कप पिसी हुई शुगर ली है। यहाँ आप दानेदार चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसमें फ़र्क ये होगा कि आपको बीट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि वो चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करेंगे। ऑयल या घी में चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है ताकि ये दोनों अब इसमें मिक्स अच्छी तरह से हो जाएं। उसके बाद हमने एग्स डालना शुरू करने हैं। 3 टोटल एग्स इसमें जाएंगे, जिसको हम एक एक करके डालेंगे। पहले 1 एग अच्छी तरह से बीट हो जाए, फिर सेकेंड एग डालेंगे, फिर सेकेंड एग अच्छी तरह से बीट हो जाए और फिर हम थर्ड एग डालेंगे। इस तरह से आपने एक एक करके इसमें अंडा शामिल करना है। एक चीज़ यह हमेशा याद रखें, हम लोगों के जहन में जब हम ग्लूटेन फ्री कोई भी रेसिपी बना रहे होते हैं ना, तो हम लोगों का माइंड होता है कि अच्छा अब हम ये ग्लूटेन फ्री रेसिपी बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ना थोड़ा बहुत खौफ आ रहा होता है। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं ना और बेकिंग में एक्सपर्ट होने चाहते हैं, तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपको अपने जहन से ये चीज़ निकाल के बेकिंग करनी है कि आप ग्लूटेन फ्री बेकिंग कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल बेकिंग की तरह भी ही ये वाली बेकिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें बहुत हद तक कवर हो जाएंगी। एक जो आपके अंदर डर का एलिमेंट आ जाता है ना कि ग्लूटेन फ्री पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, उस वजह से भी हमारी बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। तो यहाँ मेरे एग्स अच्छी तरह से बीट हो गए थे। एग्स को मैंने इतना बीट किया था कि हमारा सारा का सारा बैटर जो है ना वो उसका कलर चेंज हो गया और उसमें आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बबल्स बने हुए हैं। इसको बीट करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें वेनिला एसेंस के चंद ड्रॉप्स डाले हैं और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। उसको मैंने हल्का सा मिक्स किया और उसके बाद यहाँ मैंने 2 कप ग्लूटेन फ्री फ्लोर ले लिया है। ये मैं GFT वालों का इकोनॉमिकल ब्रेड फ्लोर जो आता है ना वो वाला यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने इस तरह से स्टेनर से छान लिया है, उस पर डाला है और इसके साथ साथ मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून ही बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। ये भी GFT वालों का ही है। तो यहाँ मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसको डालती रहूँगी और मिक्स करती रहूँगी। यहाँ आपने बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है। वीडियो को मैंने कोशिश आज यही की है कि तेज़ ना करूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमने कितनी स्पीड से ये काम करना है। यहाँ आपने हल्का हल्का सा मिक्स करता रहना है। ये चीज़ एक जहन में रखिएगा कि जब भी हम ग्लूटेन फ्री फ्लोर्स के साथ काम करते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी इसमें स्टिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसी स्टेज पर आपने इसमें दूध भी शामिल करना शुरू कर देना है। टोटल दूध जो हमने ऐड करना है ना वो 1 कप है। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा फ्लावर ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा सा साथ दूध मिक्स करते जाना है। और जैसे ही आप ये मिक्स कर रहे होंगे ना, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद इसकी स्टिकीनेस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सारे प्रोसीजर में आपने यही कोशिश करनी है कि आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है ताकि जो हमने एग्स में बबल क्रिएट किए हैं ना वो ख़त्म ना हो। और इसके साथ साथ आप मिक्स जब कर रहे होंगे तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि इसमें कोई लम्स भी ना रहें। इसी वजह से मैं जो है यहाँ विस्क का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसको हम वैसे भी घुमा रहे होते हैं और दूसरी तरह से भी हाथ से भी घुमा रहे होते हैं, तो वो उससे जो है ना फ्लावर आपका काफ़ी अच्छा मिक्स हो जाता है, बजाय इसके कि आप कोई स्पैचुला यूज़ करें। तो इस वजह से ये विस्क का ही इस्तेमाल किया करें। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँगी कि अगर आपको ये फ़ील होना कि आपसे ये नहीं मिक्स हो रहा, स्टिकीनेस ज़्यादा हो रही है, तो आपने ये सिर्फ एक विस्क लगा कर ना आपने वो सबसे लो स्पीड पर 1 मिनट के लिए यहाँ पर आपने मशीन से ही भी कर सकते हैं। तब इसमें मतलब कि इसका बैटर जो है ना वो उसमें मसला नहीं आएगा। बहुत तेज़ स्पीड से नहीं करना, हल्के स्पीड से आप मशीन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ सारा का सारा मिक्स हो गया था। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि किस तरह से है और ये इसी तरह से स्टिकीनेस ही रहेगी। इसकी वजह से भी आपने परेशान नहीं होना कि ये तो बहुत थिक सा बैटर बन गया। जस्ट आपने क्या करना है कि इसको बाद में आपने मोल्ड में जल्दी से डालना है और मोल्ड में डालकर आपने ओवन में रख देना है। ओवन मैंने यहाँ पर 180 डिग्रीज़ पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 10 मिनट के लिए हमने प्री हीट करना है। यहाँ पर मैं मोल्ड में सारा का सारा अच्छी तरह से इसको फैला लूँगी।
ये मैंने 7 बाई 7 इंचज़ का मोल्ड लिया है। 2 मोल्ड्स में मैं ये पूरा बैटर डालूंगी, एक मोल्ड में नहीं आएगा, ये काफ़ी बड़े साइज़ का होगा। अगर तो आप इसके सिर्फ केक बनाएंगे ना तो आपके 7 इंचज़ वाले, ये 7 इंच वाला मोल्ड है, 3 केक बन के तैयार होंगे। लेकिन अगर आप केक के साथ केक रस भी बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया है, एक 7 इंचज़ वाला ये केक मोल्ड ले लिया है और साथ में मैंने 7 बाई 7 इंचज़ का जो स्क्वायर मोल्ड आता है ना वो ले लिया है। तो इससे क्या होगा कि हम केक और केक रस दोनों एक ही बैटर से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ टी केक्स बनाने हैं तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरह के जो छोटा वाला मोल्ड है वो 3 ले लें और उसमें ये बैटर डाल दें, और जितना मैंने डाला है इससे थोड़ा सा ऊपर आप डालेंगे तो भी ठीक होगा। अब यहाँ पर ये 35 मिनट्स के बाद हमारा ये दोनों के दोनों ना तैयार हो गए थे। अगर आप चूल्हे पर करना चाह रहे हैं तो आप मेरी प्रीवियस केक वाली वीडियो देखें जो कि मैंने ग्लूटेन वाला बनाया था। उस वीडियो में मैंने एक चूल्हे पर बनाया था और एक ओवन में। आज मेरे पास टाइम कम था और गैस की जैसा कि लोड शेडिंग शुरू हो गई हुई है, तो इस वजह से मैं चूल्हे पर नहीं बना सकती थी, तो मैंने दोनों ही ओवन में बेक कर लिए। तो मैंने यहाँ 35 मिनट्स के बाद निकाला, उसको ठंडा किया। उसके बाद ये आप कट करके देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा स्पंज बना हुआ है और कितनी अच्छी इसकी लुक है। ये इंशाल्लाह आप जब खाएंगे ना तो इतना अच्छा मुँह में घुल जाने वाला केक होगा ना कि आपको दूसरे केक अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये आप ग्लूटेन फ्री यूज़ कर रहे हैं। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, ईच एंड एवरीथिंग आपको नॉर्मल केक की तरह ही लगेगी। ये हमारा टी केक बिल्कुल तैयार है, इसको आप एज़ इट इज़ इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है केक रस की। केक रस के लिए यहाँ जो मैंने 7 बाई 7 इंचज़ में मैंने ये लिया था ना, उसको मैंने डीमोल्ड कर लिया है। इसको भी सेम टाइमिंग ही लगी थी। इसकी भी थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी है, मतलब एक ही रेसिपी से हम ये दोनों चीज़ें इसी तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसका बटर पेपर हटा लिया था। इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसको अगर आप हाफ़ में करेंगे ना तो बहुत बड़े बड़े से केक रस बनेंगे जो कि अच्छे नहीं लगते। अगर आप वैसा ही लुक चाह रहे हैं और वैसे ही साइज़ चाह रहे हैं ना, तो आपने इसको 3 लेंथ्स में चेंज करना है। जैसे मैंने इसको स्लाइस किया 3 में, ठीक है। उसके बाद आपने जितनी थिकनेस आपको चाहिए, मुझे बारीक वाले केक रस अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने इसको बारीक कट किया है। और आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल शेप जो है ना आपकी बाज़ार वाले केक रस वाली ही है। ऐसे ही होते हैं जो हम नॉर्मल केक रस बाज़ार से लेकर आते हैं। इसके बाद आपने एक भरे ट्रे में इसको इस तरह से ही फैला लेना है। और जो ओवन है ना वो मैंने बंद नहीं किया था, उसको प्री हीटेड ओवन में ही इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और साइड चेंज करके दोबारा इसको 10 मिनट के लिए रखना है, यहाँ तक कि इनके दोनों तरफ जो है ना इसका कलर इस तरह का आ जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा नहीं रखना। इसके बाद आपने किसी भी रैक पर इसको रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। इस जब ये निकालेंगे ये हल्के हल्के से नरम आपको लगेंगे, लेकिन आपने इसी तरह से ही इसको रैक में रख देना है। ये थोड़ी देर के बाद हवा लगने से खुद ही ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको चाय के साथ सर्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि ये केक और केक रस आपके कैसे बने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।